नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राकेश सागर क्राइम केस हिस्ट्री पर आपका स्वागत करता हूं। आज जिस घटना का जिक्र हम कर रहे हैं वो 7 जून 2024 अभी कुछ ही समय पहले एक थप्पड़ के ये किस्सा है। इस थप्पड़ की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है और इतना ज़्यादा सुनाई दे रही है कि बड़े-बड़े वाक़यों को इसने जो है याद दिला दिया। शाहीन बाग और अमृतसर में एक केस हुआ था, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, उसका जो है इसने याद दिला दिया। 7 जून 2024 को जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक अभी हमारी नवनिर्वाचित सांसद हैं, कंगना रनौत, वो आती है और आने के बाद में चेकिंग के दौरान वहाँ पर तैनात महिला अफसर, जो महिला कांस्टेबल जो वहाँ पर तैनात है, उनसे कुछ गर्मा गर्मी होती है और वहाँ पर 10 से 15 फीट के दायरे में कोई था नहीं ताकि जो है उसकी रिकॉर्डिंग कुछ आ सके। तो गर्मा गर्मी के दौरान जो है कंगना रनावत को वो महिला कांस्टेबल, जिसका नाम कुलविंदर कौर है, उसने एक थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ मारने के बाद में कुछ ही समय में 2 वीडियो रिलीज़ हुए। एक वीडियो जो था उसमें कुलविंदर कौर कह रही हैं कि मेरी माँ को इन्होंने 100 रुपये 200 रुपये के लिए जो है धरने के ऊपर, जो कि धरना दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर तकरीबन साल भर से अधिक जो चला था, तो उस धरने पर जो है बैठने के लिए बोला कि मेरी माँ 100-200 रुपये के लिए वहाँ बैठी है। तो ये सोशल मीडिया पे कंगना रनावत की तरफ से 27 नवंबर 2020 को एक वीडियो जो है शेयर किया गया था, जिसमें कंगना ने ये बोला था कि वहाँ पर महिलाएं 100 रुपये 200 रुपये के लिए वहाँ पर बैठकर जो है प्रदर्शन कर रही हैं। इस महिला कांस्टेबल को वो बात इतनी बुरी लगी कि 4 साल तक भी वो बात वो भूल नहीं पाई और आज मतलब 7 जून 2024 को जब उसका सामना कंगना रनावत से हो गया, तो उसने एक वो थप्पड़ जो है गूंज रसीद कर दिया और उसकी गूंज जो है संसद में बैठे प्रधानमंत्री जी तक और देश में सब जगह जो है गूंजी। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कुछ लोग जो है कंगना रनावत जो कि सांसद है, एक उनकी एक अहमियत है, हमारी संसद के साथ में जुड़ी हुई है और एक मान सम्मान होना है, और दूसरी तरफ एक सेना के कुछ कायदे कानून होते हैं, उसके दायरे में आकर उसी के हिसाब से सारे डिसीजन लेने होते हैं। जब सेना में आदमी पहुंचता है तो उसको ये छोटी चीज़ों को और परिवार का नहीं सोच सकता, उसको देश के अनुसार ही जो है काम करना होता है। खैर, इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो वो जो घटना हो, इसके तुरंत बाद ही जो है एक वीडियो और आया कंगना रनावत जी का, जो कि मंडी से सांसद अभी चुनी गई हैं। हिमाचल में मंडी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से सांसद चुनी गई हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ और मैं खतरे से बाहर हूँ और मेरे ऊपर जो हमला हुआ है कि ये पंजाब के आतंकवाद को उसने उस घटना से जोड़ दिया गया कि ये जो है पंजाब के हालात बिगड़ रहे हैं, उग्रवाद का इसमें जो है आ रहा है और हमें इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये जो घटना थी, ये एक आहत महिला की थी और उसको उसके साथ में उन्होंने जोड़ दिया और उसी समय पे महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो है बातें की जा रही थी। संसद में संसदीय एक मीटिंग होनी थी और उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोलना था और उसी दौरान जो है ये सारा वाक़या हुआ। एक वाक़या हमारा बिल्किस बानो करके जो है शाहीन बाग में एक लेडी थी और वो हापुड़ से रिलेटेड थी। उनका फ़ोटो छपा था टाइम मैगज़ीन में और उन दोनों, उसके साथ में इनकी जो मदर हैं मोहिंदर कौर, उनका फ़ोटो डाला गया। तो उसको इतनी जो है दिक्कत हुई। जो हमारी कुलविंदर कौर है, CISF में महिला कांस्टेबल है, तो 4 साल से वो इसी इंतज़ार में रहीं कि वो कब आएंगी। और इस घटना का ये असर हुआ है कि बहुत से ज़्यादा लोगों ने इस घटना को लाइक किया है, शेयर किया और अपने जो है उस पर जो है अपने अपने जो है विचार दिए हैं। 80% लोगों ने जो है कंगना रनावत को गलत बताया है और कुलविंदर कौर को जो है सही बताया है कि कुलविंदर कौर ने सही किया। और वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने उसको इनाम की राशि और प्रोत्साहन राशि जो है वहाँ पर देने का जिक्र किया गया है।
ऐसी एक घटना जो है 13 अप्रैल 1919 में भी हुई थी। अमृतसर के जलियांवाला बाग, जो कि एक ऐतिहासिक जगह है हमारे देश में, सब लोग उधर जाते हैं और जलियांवाला बाग को देखते हैं। 13 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 में वहाँ पर तकरीबन 1000 लोगों को मार दिया गया। ब्रिटिश फौज के अंदर एक अफसर होते थे, माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ने अपना एक आदेश दिया और उस मीटिंग को जो है, उस टाइम पर हमारे देश के शहीद बहुत सारी मीटिंगें करते थे और कल्चर प्रोग्राम होते थे, उनमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी, देश की सभ्यता का वर्णन होता था, अंग्रेज़ों के ऊपर गुस्सा जाहिर किया जाता था। तो जनरल ओ डायर ने जो है एक अपने आदेश दिया और वहाँ पर 1000 लोग मरे और 1200 से अधिक लोग जो है घायल हो गए। तो ये इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। और इसी में एक हमारे देश में उसी समय एक जवान थे जिनका नाम था उधम सिंह। हर कोई जानता है उधम सिंह को, यहाँ पर हमारे देश का की सभ्यता के साथ में वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने इतना बड़ा काम कारनामा किया कि जनरल ओ डायर को लंदन के कैस्टन हॉल में जाकर उसको जो है गोली मार दी। एक किताब के अंदर एक रिवॉल्वर वो लेकर गए और वहाँ पर कैस्टन हॉल में माइकल ओ डायर को उन्होंने गोली मारी और वहीं पर उनकी मौत हो गई। तो उसके कुछ समय बाद ही जो है उनको फांसी दे दी गई थी। ये घटना है जो उन्होंने जो 13 मार्च 1940 को 13 मार्च 1940 में उन्होंने जो है जनरल ओ डायर की जीवन लीला समाप्त की। तो अब जो ये वाक़या है उसके बाद में वो आज़ादी से के लिए थे और ये देश की सुरक्षा के लिए हैं। तो अब ये घटना का ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये बताता चलूँ कि समाज के अंदर आजकल जो है क्या चीज़ हो रही है और आप उससे सतर्क रहें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें और किसी भी ऐसी स्थिति में ना फंसे जो आपके लिए और परिवार के लिए मुसीबतें लेकर आए। नमस्कार।